हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। तो अगर क्लास 10 की मैथ पढ़ना हो तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक सबसे पहले जाए। तो क्या कहते हैं कि आगे क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे क्लास 10 की मैथ और इसके बाद जिसमें का बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, मैथ सीखेंगे भी। अगर कोई भी क्लास 10 का स्टूडेंट है जिसको आप जानते हैं, वो आपका फ्रेंड है, दोस्त है, कुछ भी है, अगर कोई भी है, वो भाई है, मतलब क्या कहते हैं और कोई कुछ भी लगता है, तो मगर अगर वो क्लास 10 में है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। और उसके बाद उसको ये भी बताना कि मतलब यहाँ मैथ पढ़ाई नहीं सिखाई जाती है, तो यहाँ पे एज ए कोचिंग, जैसे कोचिंग की तरह, मतलब क्या कहते हैं कि मतलब आप लोग पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक। जब इस वीडियो पे आएंगे तो पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे ताकि हल करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे हम हल करेंगे वैसे वैसे आप भी हल करेंगे। हमारे हल करने के बाद वीडियो खत्म होगी तो आपको फिर से वही सवाल रिवाइज करना है, ठीक। तो इस तरह से अगर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अपने मतलब बगैर नकल के आप मैथ सीख भी जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, बगैर नकल के मैथ्स में मैथ्स की बात कर रहे हैं हम, केवल मैथ्स में 90+ नंबर आएगा, ठीक, यूपी बोर्ड में, अगर आप ऐसा करते हैं तो, जैसा हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लास 10 के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ये 3 क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन अलग है, ठीक। और ये क्वेश्चन पहला वाला है, कह रहे जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर द्विघात समीकरण होंगे तो ये इस सूत्र का पालन करेंगे, मतलब इनकी तुलना करने पर ये ऐसा आना चाहिए, bx प्लस का c और बराबर का 0। एक बात और ध्यान देना कि अगर द्विघात समीकरण होंगे तो उसमें जो यक्स होगा उसमें का, उसकी घात, मतलब जो यक्स होगा उसकी घात द्वि होगी। अगर द्वि होगी तो द्विघात समीकरण होगा, अगर इसकी घात 3 होगी तो त्रिघात समीकरण होगा। मतलब ये कह रहा है कि इस समीकरण में मतलब जो ये यक्स होगा इसकी सबसे अधिकतम घात कितनी होगी, 2। और अगर इसकी अधिकतम घात 3 हुई तो त्रिघात समीकरण, 4 हुई तो चतुर्थघात समीकरण, अगर 5 हुई तो पंचघात समीकरण, जो भी हो, लेकिन उतने तक नहीं मिलेगा। केवल कितने तक मिलेगा, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करना है कि इस फॉर्म में है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले ये वाली सवाल देखेंगे तो इसमें सूत्र लगाएंगे, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे तो a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब x² प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो मतलब 2x बन जाएगा। बराबर करेंगे, इसके बराबर इधर लगाएंगे, इसका 2 से अंदर गुणा तो 2x, और इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो माइनस का 6। सही है, एकदम सही है। अब आगे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तो मतलब 1 आएगा और इनको इधर बुलाएंगे, इनको भी इधर बुलाएंगे, तो ये आएगा x² और यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2x, और इसके बाद ये इधर आएगा तो माइनस का 2x, और इसके बाद बराबर का ये भी इधर आएगा तो माइनस का कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 बराबर का 0। ये इतना आएगा, इतना समझ में आया। तो फिर उसके बाद अब आगे क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे x² और उसके बाद यहाँ पे प्लस का 1 और इसके बाद प्लस का 6, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा, x² प्लस का 7 और बराबर का 0। तो हमको ये नहीं मैटर करता है कि हमारा समीकरण जो बन रहा है उसमें x, b और c है कि नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। उसमें केवल अगर द्विघात समीकरण होगा तो x की घात अधिकतम घात 2 होगी। अगर द्विघात समीकरण होगा, x की अधिकतम घात 2 होगी। तो अगर इसको पूछा जाए कि ये x² प्लस का 7 ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप लोग ये बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख लेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, इसके आगे बता रहा है कि मतलब ये पूछ रहा है इसको भी चेक करें, क्या करें, इसको भी जांचें। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये x² और माइनस का 2x और इसके बाद बराबर करेंगे, इनका अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और उसके बाद इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2x। अब क्या करेंगे, इनके जो इधर है इसको इधर बुला लेंगे, जितना इधर है सब इधर बुलाएंगे। तो ये x² और माइनस का ये 2x, और जब ये इधर आएगा तो प्लस का 6 और जब ये इधर आएगा तो माइनस का 2x और बराबर का हो जाएगा 0। इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा x² और माइनस का 4x और प्लस का यहाँ पे 6 बराबर का ये 0। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इसका आंसर आ गया है। अब क्या करना है, इसका आंसर जब आ चुका है तो यहाँ पे ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। जब ये द्विघात समीकरण होगा तो मतलब x की घात अधिकतम कितनी होगी, 2। तो x की अधिकतम घात कितनी होगी, 2। तो इसमें भी देखें तो x की अधिकतम घात 2 दिख रहा है, तो मतलब ये द्विघात समीकरण ये भी होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे द्विघात समीकरण है, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण है, ये इतना लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे एक सवाल और है इसमें, लेकिन वो इसकी नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मिटाएंगे और आप लोग इसको लिख रहे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो फिर उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 3। तो इस सवाल नंबर 3 में क्या करना है, इसमें कह रहा है आपकी बार कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। जब इस सवाल में कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए तो देखते हैं कैसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। इसमें लेकिन कुछ ऐसा कहा नहीं है। अब सवाल में क्या पूछेगा, कभी कभी कहता है कि मतलब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, कभी कभी कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और कभी कभी कहता है कि मतलब विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये 3 विधि हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इसमें क्या करेंगे, इसको कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि से इसका गुणनखंड कीजिए। तो जब ये मिलेगा पूर्ण वर्ग विधि से करने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² और उसके बाद माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर का 0। कह रहा है कि इसका पूर्ण वर्ग विधि से करके गुणनखंड मतलब 2 कोष्टक लाइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब पूर्ण वर्ग विधि से करना होगा तो जो x² रहेगा ना, जो x² रहेगा उसको क्या करना है, जो x² होगा उसके बगल जो उसका गुणांक होगा उसको हटाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग विधि से अगर हल करने के लिए कहेगा तो इसका जो गुणांक होगा उसको हटाएंगे पहले। जब गुणांक को हटाना होगा तो क्या करेंगे, हम इसमें 2 से भाग कर देंगे, और जब 2 से भाग करेंगे तो यह आएगा x² और उसके बाद ये माइनस का 7/2 और यहाँ पे होगा x और यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3/2 बराबर का ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये करना है कि जो जिसके साथ x नहीं है, जिसके साथ x नहीं है उसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x² और माइनस का 7/2x और ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 3/2, ये इतना आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे जो x होगा तो x का गुणांक का आधा करना है। तो आप लोगों को अगर देखें तो आधा करना तो आता है, 4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि ये 2 दूना 4, और 1 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो और उसके बाद फिर 3 का आधा करेंगे तो 3/2 और उसके बाद फिर 5 का आधा करेंगे तो 5/2, तो ये इतना आ जाएगा। लेकिन जब 7/2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, तो 7/2 का आधा करेंगे तो यहाँ पे क्या कहता है 7/2 को आधा करेंगे तो इसका बटे का 2 हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो मतलब 7/4 इसका आधा आ जाएगा। ठीक, तो क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि का नियम ये कहता है कि इतने इधर कर दो, मतलब इसका आधा करके उतने इधर स्क्वायर करके जोड़ दो, और उसके बाद जो इसको आधा करे रहेंगे स्क्वायर करके इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे। ठीक, तो इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x² लिखेंगे माइनस का 7/2x और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 7/4 और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये इतने का स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद बराबर करेंगे माइनस का 3/2, बराबर करके लिखेंगे माइनस का 3/2, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे और 7 का स्क्वायर 49 और फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, ये इतना लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये सूत्र बन जाएगा, किसका सूत्र बनेगा, ये सूत्र बनेगा a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का नहीं, x माइनस 7/4 और इसका होल स्क्वायर, और बराबर फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 एलसीएम पहले लेते हैं तो 16 हो जाएगा इसका एलसीएम, और उसके बाद फिर इससे भाग करेंगे तो 8 बार 8 3 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे भाग करेंगे तो एक बार, तो यहाँ पे प्लस का कितना आ जाएगा 49। अब इनको अगर इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे शायद आएगा तो 5 और 2 ये 25 आ जाएगा, बटे का 16 आएगा, और इधर लिखा है x² माइनस का 7/4, ये इतना आएगा। अब उसके बाद इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे, जब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आएगा x माइनस का 7/4 और यह आएगा अंडर रूट में 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 4, ये 16 होगा। ठीक, तो जो अंडर रूट में कोई चीज़ 2 बार लिखी रहती है तो उसको एक बार बाहर लिखते हैं, और यहाँ भी 2 बार लिखा है तो इसको भी एक बार बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा x माइनस का 7/4, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस का 5/4, क्या आएगा प्लस माइनस का 5/4। तो यहाँ पे x बराबर जब लेंगे इसको उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 5/4 और यहाँ पे आएगा तो प्लस का 7 कितना आ जाएगा 4। अब इतना लिखने के बाद ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस मतलब इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो प्लस में लिख दिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा, एक बार इसको प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो पहले प्लस ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बटे का 4, ये 5 प्लस का 7 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 प्लस का 7 बटे का 4, ये इतना लिखेंगे। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 5 कितना आ जाएगा 12 और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो एक आंसर इसका 3 आएगा। ठीक, एक आंसर इसका कितना आएगा 3।
और उसके बाद फिर आगे कह रहा है आपकी बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पे यक्स बराबर का कितना लेंगे, माइनस का 5/4 और यहाँ पे कितना जाएगा प्लस का 7/, यहाँ पे 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और इसको हल करेंगे तो यहाँ पे घटा देंगे तो अब की बार 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। तो अब की बार जो आंसर आएगा वो 1/2 होगा। यक्स का मान कितना आ जाएगा 1/2। ये किस लिए था, ये कक्षा 10 के लिए है। किसके लिए है, कक्षा 10 के लिए। ये सवाल नंबर कितनी थी, 3। जब कहेगा पूर्ण वर्ग विधि से, जब क्या कहेगा, कहेगा पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल कीजिए और हल करके मतलब उसका वो गुणनखंड बनाइए। तो इसका जो द्वि कोष्टक बनेगा वो अगर इसका कोष्टक देखेंगे तो यक्स माइनस का 3 आएगा और इसका कोष्टक आएगा यक्स माइनस का 1/2। ये ऐसे ही बनेगा, ठीक। तो इसको अब हम मिटा रहे हैं, आप लोग भी उतार रहे होंगे, ये हम आशा और उम्मीद करते हैं। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे सवाल नंबर 5, नहीं सवाल नंबर अब की बार 4 होगी, ये 3 थी। तो सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो इसमें सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि इसको 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, कह रहा है कि 2, यहाँ पे 2 क्रमागत, यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, क्या कह रहा है, गुणनफल 306 है। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि पूर्णांकों का या फिर कह सकते हैं पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो फिर ये इतना जब लिखा है तो ये माना है कि मतलब कौन कौन से होंगे, कह रहा है कि उन 2 धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं जो धन पूर्णांक होंगे, माना कि धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक, यहाँ पे लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक, 2 क्रमागत धन पूर्णांक क्या होंगे, 2 क्रमागत धन पूर्णांक होंगे यक्स और उसके बाद यक्स प्लस का 1, ये हम मान लिए, ठीक। 2 माने हैं यक्स और यक्स प्लस का 1। तो इनका क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। तो इन दोनों का गुणनफल मतलब यहाँ पे लिखेंगे यक्स गुणे का यक्स प्लस का 1 और उसके बाद बराबर का 306 इसका आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे इनका गुणा कराएंगे तो ये यक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे आएगा यक्स बराबर का 306। इनको इधर लाओ तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का और यहाँ पे लिखेंगे यक्स और माइनस के ये 306। कह रहा है गुणा करने पर, अब गुणनखंड करना है, गुणा करने पर इतना आए और जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। तो गुणा करने पे इतना है, जोड़ने घटाने पे 1 आए, तो मतलब ये बन जाएगा किसका 18 गुणे 17। और जब 18 और 17 का गुणा कराएंगे तो ये इतना ही आएगा। और उसके बाद जब 18 में 17 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर और प्लस का लिखेंगे 18 और प्लस का यहाँ पे 17 और यहाँ पे लिख लेंगे यक्स और माइनस का 306 और बराबर का ये इतना आ जाएगा 0। और जिसको ये करना नहीं आता होगा तो वो ये क्या करेगा, इस तरीके से गुणनखंड कर लेगा, मतलब 306 और इसको काट देगा। तो पहले 2 से इसे जितनी बार काटेंगे और उसके बाद इन दोनों का फिर गुणा करा कर चेक कर लेंगे किसका निकलेगा। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये यक्स स्क्वायर प्लस का 18 यक्स और प्लस का यहाँ पे 17 यक्स और माइनस के इसको लिख सकते हैं 18 गुणे का 17 बराबर का 0। इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स और यहाँ पे क्या बचेगा यक्स प्लस का 18 और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे होगा माइनस का, यहाँ पे होगा माइनस का 17, तो बचेगा क्या यक्स प्लस का 18 ये आएगा और उसके बाद बराबर के यहाँ पे 0 हो जाएगा। इन दोनों को कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस का 18 ये आएगा और उसके बाद जब इधर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स माइनस का 17 और बराबर का 0। तो इसमें देखेंगे तो 2 मान मिलेंगे, कौन कौन से, यक्स प्लस 18 बराबर का 0। तो यक्स बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का 18। ये मान हमारा गलत होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इनसे मान निकलेगा वो माइनस में नहीं आएगा। और उसके बाद फिर दोबारा से लेंगे तो यक्स प्लस का नहीं, यक्स माइनस का 17 बराबर का 0, तो ये उधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स बराबर 17, ये इसका मान आएगा। ये प्लस होगा, सही है, तो इसका मान यहाँ पे रखेंगे 17 और यहाँ पे रखेंगे 17 प्लस का 1, तो हमारी जो संख्या बनेगी वो 17 और 18 होगी। ठीक, वो संख्या ऐसी होगी जिनका गुणनफल इतना आएगा, वो 2 क्रमागत पूर्णांक यही होंगे 17 और 18। तो ये यहाँ पे इनका गुणा कराएंगे तो इतना आएगा। फिर उसके बाद ये सवाल नंबर कई थी, ये सवाल नंबर 4 था।
अब आगे देखेंगे इसके बाद सवाल नंबर 5, उसमें भी यही कह रहा है, बस थोड़ा सा। हाँ, लेकिन हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग लिख रहे होंगे, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं तो आप लोग उम्मीदों पर पानी ना फेरें और उसके बाद पेन और कापी लेकर के बैठे रहें और उसके बाद लिखते रहें। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। हम लिख रहे हैं तो हमको आएगा, अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को आएगा। ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं और उसके बाद इसी तरीके से एक दूसरी सवाल होगी। अगर आप लोग लिख रहे होंगे, अगर समझ रहे होंगे तो आपको अगली सवाल आ जाएगी हमारे बताने से पहले। तो ये जो अगली सवाल होगी वो कौन सी सवाल होगी? अगली सवाल में भी ऐसे ही कुछ कह रहा है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा परिवर्तन किया है। सवाल में कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अब की बार क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योग, मतलब जिनके वर्गों का योग कितना है? वर्गों का योग कह रहा है 365 है। तो यहाँ पे कह रहा है इतना कि मतलब क्या कहते हैं, इस तरीके से सवाल को लिख देते हैं। कह रहा है कि ये दो क्रमागत धन पूर्णांकों का, नहीं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, जब ये कह रहा है ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग 365 है, तो कह रहा है ये ज्ञात कीजिए। तो हम उसको क्या मान लेते हैं? माना कि यक्स कामा यक्स प्लस का 1 होगा और इनके वर्गों का योग कह रहा है कि 365 है, तो इनका वर्ग करते हैं तो ये यक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर बराबर कितना? 365। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा यक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस का 2x और बराबर का कितना हो जाएगा? 365। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे आएगा प्लस का 2x और इनको थोड़ा सा इधर करेंगे तो प्लस का 1, ये इधर आएंगे तो माइनस का 365, ये बराबर का 0। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे आएगा माइनस का, यहाँ पे कितना मिलेगा? माइनस का 365, नहीं 64, क्योंकि एक घटा दिए हैं। अब इतना तो आ ही गया होगा, तो इसको क्या करना है? अब इसके आगे गुणनखंड करना है। अभी भी इसमें दुई कामन होगा। ठीक, क्या होगा? दुई कामन। इसमें जब दुई कामन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 कामन लेने पर, या फिर कह सकते हैं दुई से भाग कर दो, चाहे तो दुई से भाग कर दो, चाहे दुई कामन ले लो। तो यहाँ पे जब दुई से भाग कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स और माइनस का जब इसमें दुई से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 8 16, फिर उसके बाद बचा कितना? 2 दूना 4, तो ये इतना आ जाएगा बराबर का 0। ये इतना ही आएगा। अब क्या करना है? अब इसमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड करने के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे इसका गुणनखंड किसका बनेगा? 14 गुणे का 13। कह रहा है गुणा करने पे इतना है और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए? ये इतना आ जाए, तो 14 गुणे का 13 बनेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? आप लोग गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, छोड़ दें, सोच रहे छोड़ दें, अच्छा कर देते हैं, नहीं आप लोग मन ही मन में गरियाएंगे, एक सवाल भी क्या बताएं उसको छोड़ भी दिए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस का और इसको लिख लेंगे 14 और उसके बाद माइनस का 13 और यहाँ पे लिख लेंगे यक्स और उसके बाद माइनस के यहाँ पे लिखेंगे 14 गुणे का 13 बराबर का 0 और उसके बाद इसका अंदर गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 14 यक्स और माइनस का 13 यक्स और माइनस का यहाँ पे लिखेंगे 14 गुणे का 13 और उसके बाद बराबर का 0। इन दोनों में कामन, इसमें भी कामन, तो यहाँ पे लेंगे कितना? यक्स और यहाँ पे होगा यक्स प्लस का 14 और यहाँ पे होगा माइनस का 13 और यहाँ पे कितना बचेगा? यक्स प्लस का, यहाँ पे कितना बचेगा? जब माइनस कामन करेंगे तो यक्स प्लस का कितना बचेगा? यक्स प्लस का और उसके बाद फिर यहाँ पे बच जाएगा यक्स प्लस का 14, ये बचेगा और उसके बाद बराबर का 0। तो फिर उसके बाद जब ये इतना बचेगा तो यहाँ पे कितना था? माइनस में था, ठीक है एकदम। अब उसके बाद इन दोनों में कामन होगा यक्स प्लस का ये इतना 14 और उसके बाद इधर क्या कामन होगा? यक्स माइनस का 13 और बराबर का 0। तो गुणनखंड इसी तरीके से कर सकते हैं, तो इसको भी उधर ले जाएंगे तो यक्स प्लस का 14 बराबर का 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 14। तो ये आंसर हमारा गलत होगा क्योंकि इसके पहले भी बता चुके हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे? यक्स माइनस का 13 और बराबर का करेंगे 0, ये उधर जाएगा तो यक्स बराबर कितना मिल जाएगा? 13। तो ये कितना मिलेगा? ये हमारा सही आंसर होगा। इसका मान उठा के कहाँ रखेंगे? 13 और यहाँ पे रखेंगे 13 प्लस का 1, तो मतलब ये कितना मिल जाएगा? 13 और 14, हमारा आंसर होगा 13 और 14। ये ऐसी संख्या होंगे जिनके वर्गों का योग करने पर कितना आ जाएगा? 365।
तो ये सवाल ख़त्म हुई। और ये कक्षा 10 की कितनी सवाल थी? 5 सवाल। ये सवाल नंबर अभी 5 थी। तो अब देखेंगे नहीं, अब अगले वीडियो में देखेंगे, अभी कुछ नहीं देखेंगे। अब जो भी देखेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और उसके बाद क्या कहते हैं, इसके साथ ही साथ तो शेयर भी कर देना वीडियो को, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फिर से इसी तरीके से अगले वीडियो मज़ा लेने के लिए नहीं, सीखने के लिए। हाँ, नहीं पता चला मज़ा ही लेते रहें। तो मतलब अगर मैथ सीखना होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद फिर बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लीजिए। ये बार बार हम चिल्लाते और उसके बाद मुंह दर्द करने लगता है यार। तो ये कहना ना पड़े ना कि आप लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिया करो। आते ही मन धधा के पहले सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद वीडियो देखो। हाँ, चलते हैं, अब आगे मिलेंगे अगले वाले वीडियो में।